साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल कैसे होता है, कब ये बढ़ जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सर्वाइकल में क्या लक्षण आते हैं, हम कैसे पता कर सकें कि हमें सर्वाइकल है या नहीं है। सर्वाइकल में सबसे पहले हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है। गर्दन में दर्द होकर यह दर्द कमर के पीछे तक, गर्दन के पास, आगे फ्रंट में, चेस्ट में या पूरे हाथ में या उंगलियों तक भी ये दर्द आ सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ ये जो एरिया है इसमें पूरे में सुन्नपन भी आ सकता है। सर्वाइकल अगर और ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें चक्कर भी आने लगते हैं। अब हम देखते हैं सर्वाइकल के कारण क्या क्या हैं, किन वजह से सर्वाइकल हमें होने लगता है। सबसे पहले आता है गलत पोजीशन। जब हम गलत पोजीशन में लंबे समय तक बैठकर कोई कार्य करते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते हैं या कोई और कार्य बैठे रहने का है जो हमें करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हमारी गर्दन झुकी रहती है। उसके कारण धीरे धीरे सर्वाइकल की स्थिति बनने लगती है। दूसरा कारण है इसका वज़न उठाना। जो लोग वज़न उठाने का काम करते हैं या जिनको वज़न उठाना पड़ता है, सिर पर उठाना पड़ता है या बैग वगैरह उठाना पड़ता है, तो उससे वज़न पड़ने के कारण हमारी वर्टिब्रा में दबाव पड़ने लगता है, जिससे उनका स्पेस, वर्टिब्रा का स्पेस कम हो जाता है। उससे उसके बीच में जो नर्व हैं कंप्रेस होने लगती हैं, जिससे सर्वाइकल की समस्या बनने लगती है। फिर इसका कारण आता है कैल्शियम। कैल्शियम में दो कारण होते हैं, कैल्शियम का बढ़ जाना और कैल्शियम का घट जाना। जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो उससे भी वर्टिब्रा का स्पेस कम होने लगेगा, उससे हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिस कारण सर्वाइकल होता है। कैल्शियम घटने में क्या होता है, कैल्शियम जब घटता है तो हमारी डिस्क का स्पेस कम होने लगता है। वहाँ पर एक तरीके से डीजेनरेशन की स्थिति पैदा होने लगती है। डीजेनरेशन होने के कारण नर्व को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण से भी सर्वाइकल की परेशानी बनने लगती है। फिर एक कारण इसमें आता है विटामिन B12। जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारी नर्व कमज़ोर होने लगती हैं और उनमें ब्लड फ्लो भी कम होने लगता है। फोलिक एसिड में भी ऐसा ही होता है। जब फोलिक एसिड की कमी शरीर में हो जाती है, उससे भी हमारी नर्व वीक होनी शुरू हो जाती हैं और ब्लड फ्लो में भी कमी आने लगती है, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। फिर एक इसमें कारण आता है किसी भी कारण से नर्व कंप्रेस हो जाना। जब हमारी नर्व किसी कारण से कंप्रेस हो जाएगी या दब जाएगी, वो गलत पोजीशन के कारण हो सकता है, गलत बैठने के या लेटने के कारण हो सकता है, मोटा तकिया आप लगाते हैं उसके कारण भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल बढ़ने लगता है। अब मैं बताता हूँ आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा एक्यूप्रेशर के द्वारा। सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स फिंगर पे देखेंगे, जिसमें हमें पॉइंट मिलेगा। इंडेक्स फिंगर में हमारा जो बीच वाला पोर है, इसका हम मिडिल करेंगे, फिर उसका मिडिल करेंगे, तो ये पॉइंट आता है P6 नाम का एक पॉइंट है। इसको हमें प्रेस करना है, 30 सेकंड तक इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, ऐसा हमें 30 सेकंड तक करना है। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट आता है हमारी हथेली में, CV6 नाम का पॉइंट। आप हथेली में एक बीचों बीच एक लाइन बनाएंगे, तो उस लाइन पे सामने चलेंगे तो आपको ये यहाँ पर मिलेगा। ये जो रेखा हमारी हथेली में जा रही है, इसके ऊपर, इसके पास ये पॉइंट है, CV6 नाम का पॉइंट। इसको भी हमें ऐसे ही 30 सेकंड तक प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा लेफ़्ट हैंड का थंब है, हमें इस पर जिम्मे की सहायता से मसाज करनी है। आप पेन की भी सहायता ले सकते हैं। इस तरीके से रबिंग करनी है, ऊपर नीचे ऐसे रबिंग करते रहें। ये जो अंगूठा होता है हमारा लेफ़्ट हैंड का, ये हमारे सर्वाइकल एरिया से संबंधित होता है। सर्वाइकल एरिया का ट्रीटमेंट हमारा इस लेफ़्ट अंगूठे पर ही होता है। जब हम यहाँ पर रबिंग करना शुरू करेंगे तो हमारे सर्वाइकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है इससे। तो धीरे धीरे ये आप 3 पॉइंट ये बताए हैं मैंने, धीरे धीरे आप इनका यूज़ करिए, रोज़ लगातार इनको करते रहिए, लगभग 10 दिन 20 दिन करिए। उससे सर्वाइकल की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है
आपको लग रहा है कि इन पॉइंट से ठीक नहीं हो पा रही, तो आप अपने किसी नज़दीकी सेंटर पर जाकर, एक्यूप्रेशर या पंचक्रम सेंटर पर जाकर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या आप हमारे सेंटर पर आकर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।